कहाँ तक, तो सारी ऑडियंस बोलेंगे लाहौर तक। ये गारंटी। कई सारे आर्मी ऑफिसर्स का मानना है कि जो सैनिक की वर्दी है वो सिर्फ और सिर्फ सनी देओल पे सूट करती है। अभी सारी पिक्चर, अभी गलवान भी आ रही है, 21 भी आ रही है, 120 बहादुर आ गए। तो Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of Inside Report with our experts Rajiv Chaudhary जी, नरेंद्र गुप्ता जी and आज हमको ज्वाइन किया है हमारे आम आदमी क्रिटिक ऑफ द मासेस विजय जी ने, क्योंकि टीजर लॉन्च आज था, बड़ी पिक्चर का टीजर लॉन्च था। नाम है पिक्चर का बॉर्डर 2, सनी देओल और बड़ी कास्ट है आहान शेट्टी और वरुण धवन। ये उसका नाम याद नहीं आ रहा था सर, दिलजीत दोसांझ। पिछली पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो सर कभी कभी नाम लेने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। यही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हमारा यार प्रॉब्लम। चलो चलिए कोई बात नहीं, बातें करेंगे ये वाला टीजर। हमारे एक्सपर्ट्स को, विजय जी को, हम सभी को कैसा लगा है। राजीव जी फ्रॉम अवंती फिल्म मूवी बेस, नरेंद्र गुप्ता जी फिल्म सिटी एंड किंग स्टार। यह शुरुआत मैं करना चाहूंगा विजय जी, आपसे करना चाहूंगा। दिग्गजों से करे, धुरंधरों से करे। चलिए ठीक है, राजीव जी आपसे शुरुआत करेंगे। बॉर्डर 2 क्या फील आ रहा है, क्या पल्स आ रहा है, धड़कने क्या बोल रही है आपकी, टीजर कैसा लगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज द वर्ड। बॉर्डर 2 हम लेके रहेंगे लाहौर तक। सबके मेरे को मैसेजेस शुरू हो गए सुबह से फ्रॉम लंदन। अ फ्रेंड ऑफ माइन, हमारा दोस्त है, उसने भेजा कहाँ तक, ऐसा खाली भेजा उसने कुछ लाइन लिख के। मैंने बोला लाहौर तक। बोला बल्ले बल्ले, शुरू हो गए सारे, पागल हो गए लोग। बॉर्डर 2 आई टेल यू दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ब्लॉकबस्टर। बिकॉज इसमें देश की फीलिंग भक्ति आ रही है एक, और सनी देओल के होने से वो पूरी पावर आ रही है बॉक्स ऑफिस की। इट इज गोइंग टू बिकम अ स्मैशिंग हिट। आई कैन गिव यू इन राइटिंग इफ यू वांट। कहीं लाए हो आप स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकते? स्टैम्प पेपर मंगवाया है सर। अच्छा, 100 का नहीं 500 का मंगवाया है। सनी देओल के साथ जो दूसरे हैं वो सब तो ठीक है, मैं मानता हूँ, वरुण धवन, शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मगर जो नजर आएगा थ्रू आउट 70 mm में या 140 mm में वो है सनी देओल। वो पिक्चर को क्या उसने उठाया यार, एंड में जो आवाज़ से बोला है उसने, आसमान हो, समुंदर हो, पाताल हो, तो उससे ही टीजर से ही आदमी गर्म हो जाता है यार। ट्रेलर आएगा तो क्या होगा। और अभी तो वैसे भी मौसम हो गया, पिक्चरें देखने जा रहे हैं लोग, थिएटर्स फुल होने लगे हैं। सी धुरंधर ने दिखा दिया है कि यार थिएटर में लोगों को जाना है, बट शर्त है चीज़ अच्छी बनाओ। और बॉर्डर में वो बात है विच विल अट्रैक्ट ऑडियंसेस अगेन। ह्यूज ओपनिंग लगेगा, ह्यूज पावर है पिक्चर में, दैट इज व्हाट आई फील। टीजर पे सनी देओल बोल दिया है राजीव जी ने कि बड़ी ओपनिंग लगने वाली है इस पिक्चर को। अब ट्रेलर पे क्या बातें करेंगे, मैं वो सोच में पड़ गया हूँ, क्योंकि अभी स्टैम्प पेपर मंगवा लिया, बोल दिया है कि यार लिखवा के ले लो, पिक्चर ब्लॉकबस्टर है। अब मैं आता हूँ सर विजय जी के पास में आऊँ। विजय जी नहीं आपकी बातें भी जानना चाहेंगे। आपको कैसा लगा? आप तो लॉन्च पे भी गए थे, क्या क्या माहौल हुआ, थोड़ी बहुत वो भी जान के लेंगे। टीजर कैसा है? अभी उन्होंने कह दिया ना कि कहाँ तक, इनकी आवाज जाएगी लाहौर तक, मेरी आवाज नहीं जाएगी। मेरी आवाज थोड़ी तभी है, मेरी आवाज सनी तक जाएगी। अच्छा टीजर तो आउटस्टैंडिंग था, लेकिन ये पिक्चर सनी देओल के ऊपर ही है। चाहे कितने भी कलाकार हो, लोग सनी को देखने जाएंगे कि बॉर्डर 2 है। उसकी आवाज में जो मशीन गन उठाते हैं, बस तो मतलब पैसा वसूल आवाज में होता है। सनी पाजी की जो पिक्चर में आवाज नहीं होती है, पिक्चर फ्लॉप होती है। तो ये आवाज पे पैसा वसूल है, तो ये पिक्चर भी चाहे हम कि ब्लॉकबस्टर हो जाए। चाह रहे हो? ओके, बाकी के एलिमेंट्स कैसे लगे? थोड़ा सब अच्छे लगे और थोड़ा एलेबोरेटेड वे। नहीं, अभी तो टीजर छोटा सा बताया, ज़्यादा कुछ बताया नहीं। कहते हैं अभी सर ने कहा ना कि कहीं से भी आसमान से आओ, जमीन फाड़ के आओ, लेकिन हम सामने मिलेंगे, सैनिक हमारा खड़ा रहेगा, हमारा हिंदुस्तानी फौजी सामने मिलेगा। एक अकेला काफी। एक झलक दिलजीत की दिखाई है, वरुण की दिखाई, आहान, कैसे लग रहे तीनों? सभी अच्छे लगे, सभी का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन टीजर में जरा लगता नहीं है, जब तक ट्रेलर आएगा ना पता नहीं चलेगा किसका काम ज़्यादा है। एक्चुअली सनी का ही काम ज़्यादा होगा, फिर गाने कैसे म्यूजिक। लेकिन एक मुझे मिस लगा इसमें कि जो संदेश से आते वो थोड़ा बीजम बजना चाहिए था, तो लोगों में और जोश आ। शायद ट्रेलर के लिए रखा रहेगा भूषण कुमार जी ने।
दोनों को बहुत पसंद आया ये वाला टीजर, राजीव जी को एंड विजय जी को। अब मैं आता एक हूँ, बात ऐड करूंगा, उसमें बाकी कोई नजर ही नहीं आया ज्यादा। नहीं कोई नजर नहीं आया। आपको सनी देओल ही नजर आया। नजर आया, सब right, ऐसे पतले से कुछ अजीब ही हाँ। लगे, सॉरी टू यूज दैट वर्ड। पावर लेकिन नहीं लगी, power- आग नहीं power- निकलती है, इसके आने से आग निकली। आग निकलती है, राइट। लेकिन ना सर इंट्रो में ही मैं वरुण का नाम भूल गया, सोचिए मतलब नजर ही नहीं आया वरुण, ऐसा हो गया। सही कहा। नरेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या लग रहा है टीजर देख के, किस तरह सी फीलिंग आ रही है? टीज़र तो डेफिनेटली अच्छा कट किया है इन्होंने, और पूरे टीज़र में सिर्फ और सिर्फ सनी देओल छाए हुए हैं। आज विजय दिवस है, 16 दिसंबर 1971। आज के दिन पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था ढाका के अंदर, और इंडिया ने वॉर जीता था बांग्लादेश, और तीनों में चला था, और आज के दिन बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। तो ये दिन हमारे जो सैनिक मारे गए थे उनको समर्पित किया जाता है, इसलिए इसको विजय दिवस के दिन मनाया जाता है। और परफेक्ट डेट चुनी, आज टीज़र लॉन्च की, ठीक 1:30 बजे इसका टीज़र लॉन्च हुआ। जैसे मैंने कहा कि सनी पाजी में पूरा दम है, जोश है, देशभक्ति जगा देते हैं। कई सारे आर्मी ऑफिसर्स का मानना है कि जो सैनिक की वर्दी है वो सिर्फ और सिर्फ सनी देओल पे सूट करती है। वाकई सच है। डायरेक्ट किया है अनुराग जी ने, अनुराग सिंह, जिनकी आप पिक्चर केसरी देख चुके हो, 2019 में आई थी। अक्षय कुमार की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। पंजाबी फिल्में ढेर सारी की हैं, एक लंबे गैप के बाद उनकी ये दूसरी हिंदी फिल्म आ रही है। प्रोड्यूस किया है जेपी दत्ता, उनकी बेटी निधि ने, 30 सीरीज़ के साथ मिलकर। कई सालों से प्लानिंग थी कि बनेगी नहीं बनेगी, बंद हो रही थी, शुरू हो रही थी, लेकिन जब सनी पाजी की फिल्म गदर 2 2024 में बड़ी हिट हो गई, तो ये लोग में गर्मी आ गई, भैया हम भी अभी बॉर्डर 2 लेके आते हैं। जब गदर 2 चल सकती है तो बॉर्डर 2 क्यों नहीं? सर एक ही वजह, दो कुछ माइनस पॉइंट मुझे लगते हैं, वो है ये वॉर फिल्म है सर। क्या 1997 में आई फिल्म बॉर्डर 1 को दोहरा पाएगी उसकी सफलता को? और ऑलमोस्ट 30 साल के लंबे गैप के बाद रिलीज़ होगी 23 जनवरी 2026 को। लंबा गैप है सर। क्या सनी पाजी में वही दमखम पूरी फिल्म में नज़र आएगा? क्या बाकी आर्टिस्ट आपको जूनियर आर्टिस्ट तरह नज़र आएंगे जैसे कि आपको टीज़र में नज़र आए? चाहे वो वरुण हो, दिलजीत दोसांझ हो, आहान शेट्टी हो। सपोर्टिंग स्टार कास्ट में बहुत अच्छे हैं, आपकी सोनम बाजवा है, मोना सिंह है इसके अंदर। लेकिन क्या ये प्रभावशाली अभिनय कर पाएंगे? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉर फिल्में आजकल नहीं चल रही हैं सर। कई सारी फिल्में बनी 1997 के बाद में, कारगिल के ऊपर बनी, लक्ष्य बनी, लेटेस्ट आपकी 120 बहादुर बनी, 25 दिसंबर को 21 आ रही है, वो भी वॉर के ऊपर है। तो वॉर फिल्म से ना लोगों को थोड़ी एलर्जी है। सलमान खान की भी आएगी बैटल ऑफ गलवान, तो वॉर फिल्म से ना पूरी तरह से मासिस कनेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, सनी पाजी के बहुत सारे फैन है, जरूर देखने जाएंगे। दिन बहुत अच्छा चुना है। प्रॉब्लम आता है इसका बजट। अच्छा, शुरुआती की शायद 150 करोड़ के बजट में बन जाएगी, लेकिन कहते हैं कि बजट अभी 300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सनी पाजी ने खुद 50 करोड़ लिए हैं मेकिंग खर्चा, वॉर सीन के खर्चे, तो 300 करोड़ बहुत महंगी लागत है। और आज के माहौल को देखते हुए वही वॉर फिल्म, मुझे डाउट लगता है कि ये 300 करोड़ जो इतनी महंगी कीमत से बनी है वो रिकवर कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर सर। ओके लेकिन सर जो टीजर में आवाज लगाई ना सनी पाजी ने रॉकेट लॉन्चर पकड़ के, वहीं पे 50 करोड़ फर्स्ट डे पे आ गए सर। अभी जो गुप्ता जी ने कहा वो सही बात है कि जो वॉर की जितनी फिल्में आती है ना, अब वो टेस्ट लोगों में नहीं। अच्छा, काफ़ी सारी पिक्चर अभी गलवान भी आ रही है, 21 भी आ रही है, 120 बहादुर आ गए, तो वो बात सही है आपकी, वो बात नहीं। अच्छी पिक्चर होने के बावजूद 120 अच्छी पिक्चर होने के जबकि बावजूद म्यूजिक लिया है संदेश, जैसे आपने कहा था गाने, बोलते हैं कि बहुत महंगी कीमत पे राइट्स लिए उसके, 10 करोड़ के आसपास का लिया है। म्यूजिक है मिथुन का है, साथ में अनु मलिक भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, तो म्यूजिक डेफिनेटली प्लस पॉइंट होगा। काश की कोई ओरिजिनल देशभक्ति वाला गाना, जज्बातों से भरा, वो हमको ट्रेलर में देखने को मिले, मेन जब ट्रेलर लॉन्च होगा। तो हमारी शुभकामनाएं पूरी टीम को। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज वैल्यू है बॉर्डर 1 की। उम्मीद करें कि जैसे लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली धुरंधर को इतना बड़ा सुपर डुपर हिट बना दिया, कि वही सब्जेक्ट है इंडिया पाकिस्तान का, उम्मीद तो दुनिया कायम है। सनी पाजी के सितारे अगर बुलंदी रहे, जैसे कि किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया थी गदर 2 500 करोड़ का बिजनेस करेगी सर। हाँ, उनका पैसा नहीं था प्रमोशन के लिए, ले दे के पिक्चर को प्रमोट किया था। उनको सर मेकर्स को खुद
उम्मीद नहीं थी कि पिक्चर चलेगी और लोगों ने चला दी। तो कौन से फ्राइडे को किसकी गेम बदल जाए, वो डायरेक्टर हो, कोई मेकर हो, कोई नहीं बता सकता सर। ये पूरी तरह से ऑडियंस के हाथ में है कि हमें इसको आज स्टार बनाना है, आज इसको जमीन पे सुलाना है। लेकिन यहाँ हमको नजर आ रहा है, क्योंकि हम भी ऑडियंस का एक हिस्सा ही है। नहीं, हिस्सा है, देखिए आज हमको महसूस हो रहा है, क्योंकि सनी देओल अगर है तो वॉर फिल्म हो या कोई भी फिल्म हो, उसकी आवाज़, उसकी बात एक सच्चाई है, एक देशभक्ति उसकी आवाज़ में एक महसूस होता है। ही मेक्स रिलेशनशिप विथ यू गेट एक्साइटेड, एंड आई थिंक ये एक्साइटमेंट बिजनेस में बदलेगी। और 250 करोड़ जो मैंने सुना है, मे बी 300 हो गया होगा अभी, बिकॉज लास्ट कहीं राइटअप आया था कि इट्स गॉन टू द ट्यून ऑफ 250 करोड़। तो 250 से 300 करोड़ रिकवर करना इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर दिस फिल्म अकॉर्डिंग टू मी। सर यही बात लोगों ने जाट के टाइम पे कही थी, थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं सर, यही बात लोगों ने जाट पे बोली थी, जाट अरे उसे 500, ये भी 400-500 कर जाएगी, जाट 100 करोड़ भी नहीं कर पाई सर। इक्वल वैल्यू नहीं था ना जाट। नहीं, एक्शन अच्छा था, सिंगल स्क्रीन की फिल्म थी, बहुत लोगों ने पसंद की, बहुत लोगों को एवरेज लगी, लेकिन तो जाट क्यों नहीं चली? जबकि ये पिक्चर चलने का कारण क्या है? आर्गुमेंट खत्म ही नहीं होगा। मैंने बॉर्डर 2 चलने का कारण ये है, क्यों चलेगी, क्या देश का माहौल इस तरह का है, देशभक्ति आजकल है भी, इसलिए चल सकती है। क्योंकि सर कुछ देश में ज्यादा हो जाते हैं तो वही बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है सर। महीने भर का गैप मिल रहा है थोड़ा आराम करने के लिए, फिर वापस देशभक्ति जागेगी। 26 जनवरी को तो सभी की देशभक्ति अभी 21वीं तो आ रही है, वो भी देशभक्ति वाली है सर पिक्चर। देशभक्ति ज्यादा होगी तो आपको प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, फिर और पावर आएगी। 21 वाले क्रिसमस में देशभक्ति तो लोगों को देशभक्ति गाने सुना के ना खाना पीना मत दो, खाली देशभक्ति के गाने सुनाओ। मैं तो जी लूंगा यार देशभक्ति के गानों से, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिए कहीं ना कहीं ये टीजर मुझे काफी पसंद आया। मैंने 3 नहीं 4 बार 5 बार देखा है टीजर, और जहाँ पे सनी देओल का आवाज है ना, उसी की पावर, वो रोंगटे खड़े किए मेरे, क्योंकि डायलॉग ही वैसा दिया था शुरुआत। डायलॉग का क्रेडिट डेफिनेटली सुमित अरोरा को, जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं और राइटिंग में भी हेल्प किया निधि को और जेपी दत्ता सर को। तो राइटिंग डेफिनेटली कुछ डिफरेंट लेवल की होगी, और जो वॉर सीन जो दिखाए हैं काफ़ी डिफरेंट लगे हैं जो नॉर्मली आप वॉर फिल्म में देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि 90% जो वॉर के जो ड्रामा होते हैं ना, वो सेम ही होता है सर। वही बिछड़ना, गाना सुहागरात से वापस आ रहा है, वो जेब में बटुए में फोटो रखा है फैमिली का, रो रहा है, तो कुछ नयापन नजर नहीं आता वॉर फिल्म में। लेकिन एक बात है, यू शो समथिंग न्यू ही ना, जब सनी और ये फ्रेंकली ना 1971 का वॉर थोड़ा टच करेगी, और पूरी तरह से पिक्चर आधारित है 1999 के कारगिल वॉर पर। अभी कारगिल वॉर का उन्होंने कौन सा हिस्सा चुना है, हम कारगिल वॉर देख चुके हैं सर 2-3 बार। अभी उन्होंने जेपी दत्ता सर को कौन सा हिस्सा अच्छा लगा, उसको उन्होंने इलेबोरेट करके दिखाया है, वो देखने वाली बात होगी सर। आप क्या बोल रहे थे? लेकिन थिएटर में आवाज आएगी जब सनी देओल कहेगा ना कहाँ तक, तो सारी ऑडियंस बोलेगी लाहौर तक। ये गारंटी है, ये गारंटी। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर तक। क्योंकि आजकल जब गदर भी रिलीज हुई थी, हाँ। तब जो डायलॉग दिया था सनी पाजी ने, अरे। कि कटोरा लेके घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी, खत्म। पागल हो गई थी सर। और फिर वो जो एक बैकग्राउंड में टीजर पे एक डायलॉग है, दामाद है वो पाकिस्तान का, वहाँ पे सारे टिकट बिकती है ऐसे डायलॉग्स पे। सनी पाजी डायलॉग बोलते तो तालियां सीटी सवाल ही नहीं है, और डायलॉग जबरदस्त है। जो 2 डायलॉग उन्होंने बोले, लाहौर होता तो लोग तालियां बजाएंगे, डेफिनेटली बजाएंगे। और आज की डेट में सबसे नंबर 1 दुश्मन कौन है हमारा? पाकिस्तान। चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, चाहे वो लियारी हो। सबसे ज्यादा बिजनेस वही कराएंगे, सब पिक्चर देखते हैं हमारी। और पाकिस्तान को चैलेंज कर रहा है सनी देओल, तो इट बिकम्स ऑल द मोर फायर, पूरा मर्क्यूरी लेवल ऊपर चढ़ जाता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे इसका जो वॉर सीक्वेंसेस जो दिखाया ना, वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट किए हुए दिखे, क्रोमा में। हाँ, क्रोमा पे। हाँ, तो हाँ, जो प्लेन उड़ रहा है, एक दो चीजें जो थी, 2-3 ही सीन थे, वो ग्रीन स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि यार थोड़ा सा बजट वहाँ पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज ज्यादा उन्होंने डाला नहीं है। आपने इतना अनुमान लगा दिया। जी सर, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं तो पता चलता है, इमीडिएट अंदाजा लग जाता है, और यूट्यूब पे नहीं मालूम पड़ता है वो। तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था। बाकी तो सर मेरे को बहुत पसंद आया, और बाकी हमारे दर्शकों ने, हमारे एक्सपर्ट्स का, विजय जी का, सभी का रिव्यू सुना है ऑन द बॉर्डर 2 टीजर। आप लोगों को कैसे लगा है वो जरूर हमको कमेंट्स में बताना, और कमेंट जरूर करना कि आवाज कहाँ तक जाएगी, लाहौर तक। ये कमेंट सभी के आने चाहिए हमारे कमेंट सेक्शन में। वापस आएंगे हम लोग ऐसी डिस्कशन करने के लिए जैसे जैसे यूनिट्स आएंगे बॉर्डर 2 के। थैंक यू बोलूंगा आप सभी को। थैंक यू।